उर्दू में एक शेर है, बढ़वा दे गुलिस्तां को करने, जब एक ही उल्लू काफी है, बैठा हो उल्लू डाल डाल, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो सजे सजाए गुलदस्ते को बर्बाद करने के लिए एक उल्लू का हो जाना काफी है, और अपने सिस्टम में कदम कदम पे उल्लुओं का जमावड़ा बना हुआ है। और उस दौर में लिए चल रहे हैं एईडीओ का 15 अप्रैल का होने वाला एग्जाम, जिसमें 100 क्वेश्चन का दौर था। कहा गया था कि मैथ और रीजनिंग रहेगा, लेकिन स्पष्ट नहीं किया गया था कि कितना मैथ रहेगा और कितना रीजनिंग रहेगा। एग्जाम के बाद यह स्पष्टीकरण पूरी तरह से आया। जैसा कि रेगुलर क्लास में कह रहे थे कि 50 मैथ 50 रीजनिंग, अगर सीरीज को शामिल कर दिया जाए तो रीजनिंग बढ़ जाएगा। तो अभी एक्चुअल डेटा वही बन के आया है जो रेगुलर क्लास में बोलते रहे। मैथ की संख्या 50, 6 रीजनिंग को शामिल कर दिया, 6 नंबर सीरीज को शामिल कर दिया जाए तो कुल 56 क्वेश्चन इस ग्रुप से पूछा गया। अब जो नंबर सीरीज को रीजनिंग में काउंट करेंगे तो 50, और जो नंबर सीरीज को मैथ में काउंट करेंगे तो कुल संख्या 56 थी। जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं 56 का 56 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, और ये रिप्लाई साथ साथ देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। क्या कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा गया ऐसा भी था जो आपके क्लासरूम के मटेरियल का हिस्सा ना रहा था? ये एक कोट से शुरुआत क्यों किए? तो उससे एक दिन पहले जीएस हुआ था, और यही काम जीएस के महामहिम का भी धर्म कहता है कि आके सार्वजनिक मंच पे बोले कि मेरे क्लासरूम मटेरियल से कितना क्वेश्चन पूछा गया। ये बोलना फर्ज बनता है, इसलिए कि ऑफिसर ग्रेड की का एग्जाम है, और वो बराबर स्टेटमेंट देते थे कि मैथ पढ़ के क्या होगा, चपरासी बनेगा, क्लर्क बनेगा, सीधा एसडीएम बनाएंगे, जीएस पढ़ो। तो जीएस पे रिप्लाई देना चाहिए कि आपके क्लासरूम के मटेरियल से जीएस में से कितना सवाल पूछा गया। मैं मैथ को सार्वजनिक मंच पे लेके आया हूं, आप भी जीएस को उम्मीद करेंगे कि सार्वजनिक मंच पे लाएंगे। और बच्चे लोगों का जीएस कैसा रहा आप लोग भी रिप्लाई देते चलिएगा। ये चंद सवाल शिक्षकों से था, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जीके जीएस में लटका पड़ा है। अब फिर भी जीके जीएस ही गायब रहे तो बड़ा दिक्कत है। हालांकि मैथ आसान था, बहुत आसान ही ग्रुप कहा जाए मैथ को। तो आइए औपचारिकता पूरा किया जाए। पहला है, कौन सा दो लगातार गुणांकित अभाज्य संख्याओं का गुणनफल नहीं है? अभाज्य का गुणनफल नहीं है। अब देखिए, रेंज गया है ज्यादा से ज्यादा 391 तक। 391 मतलब 400 का वर्गमूल, तो खूब चेक करेंगे तो 20 तक का अभाज्य से। अब 2 3 5 से कटने लायक डेटा कोई है नहीं, तो देखते चलते हैं। 7 से नहीं कटा, 11 देखते हैं तो ये कट जाएगा 11 से, 1 और 11 13, तो 2 अभाज्य का गुणनफल है। इसको आते हैं, 7 से नहीं कटा, 11 से नहीं, 13 से, एक बार में 13, 7 बार में 91, तो कट गया 1 13 और 17, तो ये 2 अभाज्य का गुणनफल है। देखते चलते हैं, 7 से 28 43 नहीं कटा, 11 से नहीं कटा, 13 से 2 बार में 26 नहीं कटा, 17 से एक बार में 17 तो बच जाएगा 15, 9 बार में 53, तो 17 से कट गया 1 9। अब ये सब तो 2 अभाज्य का गुणनफल है, 2 लगातार पूर्णांकित अभाज्य का गुणनफल है। तो एक डेटा आपका बच गया, तो 3 जब है ही 2 लगातार अभाज्य का गुणनफल, तो एक ही डेटा बच गया, डी आराम से रंग के आ जाते। अगला है सीरीज का। हाँ, बार बार ये कहते रहते हैं कि जो रेगुलर क्लास के बच्चे होंगे वो जरूर रिप्लाई दीजिएगा, कि ये नहीं कि फलाना क्वेश्चन पूछ दिया, ये रिप्लाई देते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो आपके क्लासरूम के मटेरियल का हिस्सा नहीं था। अब देखिए, मैथमेटिकल सीरीज है, ये कैसे है, 1 2 2 3
3 4 4 5 5 6 यहां तक गया। डायरेक्ट रिजल्ट की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा चेहरा इसमें से कौन सा आया? n+1। सबसे छोटा चेहरा क्या है? 1। और ऊपर दोनों का डिफर लिख दीजिए तो n, तो आंसर बन गया n/n+1 और ऑप्शन नंबर सी, जिसका भी सेट उठाया गया होगा। ग्रुप से कहीं से लिए हैं सेट, तो जिसका भी सेट होगा उसका गड़बड़ रहा है। आगे आइए देखते चलिए। डीपी पढ़ाए होंगे रेगुलर फेज में। देखते चलिए सीरीज है। 1 है, 2 मतलब 2 पर 1 है, 4 मतलब 2 पर 2 है, 8 मतलब 2 पर 3 है, 16 मतलब 2 पर 4 करते हुए m तक। इसमें कहते होंगे कि पद देख के निकालिए। यहां से यहां तक 1 2 3 4 n पद हुआ n तक में, एक पद ये भी है, तो कुल पद की संख्या कितनी होगी? n+1। अब जीपी का SN क्या होता है? a इंटू r पर पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। a का मान 1 है तो 1 रखिए। कॉमन रेशियो कितने का है? 2 का। नंबर ऑफ टर्म कितना है? n+1, पीछे है -1 डिवाइडेड बाय r-1, तो 2 में 1 घटा 1, ये हुआ योग। पूछा गया था इसका माध्य। माध्य मतलब औसत, तो औसत के लिए नंबर ऑफ टर्म से भाग देंगे, तो एवरेज के लिए तो योग निकल गया 2 पर पावर n+1 -1, और नंबर ऑफ टर्म है n+1 से भाग दे देंगे, तो आपका रिजल्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी, यही था। आइए अगले क्वेश्चन के लिए। हाँ, फिर कहते चलते हैं, क्लास के बच्चे जरूर रिप्लाई देते चलिएगा। एक्सपोनेंट एंड शेयर्ड का पैटर्न 3 में लगभग 7-8 क्वेश्चन जरूर कलेक्शन इस ग्रुप का किए होंगे। कि बेस में 2 है तो क्या कीजिए, विधिवत बनाते हैं तो 2 पर x कॉमन, अब बचता 2 पर -1 तो 1/2, और 2 पर 1 तो 2, इधर हो गया 1280। इधर 5 हुआ, 2 पर x है, इधर LCM 2 होता तो 2 ऊपर जाता, 1280 गुना 2/5, 5 से काटिए 256। 256 का मतलब 2 पर पावर 8, और यहाँ 1 है तो 2 पर पावर 9, तो x का वैल्यू आ गया 9। अब ये पूछा गया है तो 9 का स्क्वायर 81, और ये 9 गुना 9 प्लस करना है, तो ये भी 81, 81 81 162, और ऑप्शन नंबर सी जिसका सेट है उसका ये भी गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। बेसिक रेशियो एलिगेशन का पहला टॉपिक में से 2 सवाल, 2 नहीं 3 सवाल पूछा गया था। ये पहला सवाल है। 3 बराबर जग दूध पानी दिया हुआ है। पहला में 1 2 है, दूसरा में 2 3 है, तीसरा में 3 4 है। अब बराबर करना है तो बैलेंस्ड करेंगे, तो ये सब मिलके पहला वाला 3 है, दूसरा वाला 5 है, तीसरा वाला 7 है, तो 3 वाला को 5 और 7 से गुना तो 35 से, 5 वाला को 7 और 3 से गुना तो 21 से, 7 वाला को 5 और 3 से गुना मतलब 15 से, ये बैलेंस्ड हो गया। अब कीजिए, ये 35 हुआ तो ये हो गया 70, 21 से तो 42 और 63, अब 15 से तो 45 और 60। अब मिलाइए, ये 3 हो गया, 6 6 12 7 19 193, 5 2 7 5 12 2 कैरी 1, और इधर हो गया 12 122 193। तो आराम से ऑप्शन नंबर सी जिसके सेट से है उसका ये भी गड़बड़ है। चलिए परसेंटेज पढ़े होंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में 25 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाते हैं, और 2 क्वेश्चन 2 नहीं 3 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म से पूछा गया रहा है। आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई बढ़ाई जाए, एरिया 50% बढ़ जाता है तो लिख देते एरिया 50% 1/2, अब बढ़ जाता है तो 2 से 1 बढ़ के 3। लंबाई कह रहा है 20% बढ़ गया, 20% 1/5, अब बढ़ गया तो 5 में 1 बढ़ा 6। चौड़ाई चाहिए तो क्या करेंगे, एरिया में लंबाई से भाग देंगे तो 2/5 हुआ, 3 में 6 से भाग तो 1/2, क्रॉस कराइए तो उधर जाता 4 और 5, 4 से चौड़ाई 5 पर पहुंचा तो 1 बढ़ा कौन 4%, तो गुना 100, 4 से काट लेंगे, रिजल्ट हो गया 25%, और ऑप्शन नंबर सी, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। जिसका सेट है उसकी बात कर रहे हैं। अब ये सीरीज
कैसे ढूंढे? तो बहुत बड़ा गैप नहीं है तो गैप से ढूंढिए। इसका गैप 11 बढ़ के, यहां पर 18 बढ़ के, यहां पर 25 2 27 बढ़ के है। अब ये क्या होगा? पहले तो इसका रिलेशन जरा ढूंढिए, एक स्टेप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर बढ़िए। ये 7 प्लस हुआ, ये 9 प्लस हुआ, तो अगला होना चाहिए 11 प्लस, तो 27 11 38। अब ये 38 प्लस होके तो 8 5 13 और 6 3 9 1 10। तो इस जगह का डेटा क्या होना चाहिए? 103। और आराम से रंग के आ जाइए। 6 क्वेश्चन बीच में सीरीज होगा। आगे आइए, इसमें देखिए क्या है, 2 गुना के करीब है तो ये 3 गुना के करीब, फिर ये 2 गुना के करीब, ये 3 गुना के करीब। तो देखिए 13 का 3 गुना चलते तो 39, अब -4 कर देते तो 35, 2 गुना चलते तो 70, अब +3 कर देते 73, ये 3 गुना कर चलते तो 210 219, इसको 4 कम कर देते तो इसको 2 गुना करते तो हो जाता 430 और 3 प्लस कर देते। मतलब 2 गुना कर रहे हैं तो 3 प्लस, और 3 गुना कर रहे हैं तो 4 माइनस। तो अगला बारी तो होगा 3 गुना, और जब 3 गुना होगा तो 4 माइनस होगा। इसका 3 गुना करते तो 9 9 12, और 4 माइनस होगा तो 1295। ऑप्शन नंबर बी। आराम से रंग के आ जाइए। अगला चेहरा क्या है? 20 10 10, ये भी सीरीज है। x का मान क्या होगा? देखिए 20 से 10 गया तो हाफ गुना हुआ, आधा गुना। 10 से 10 रहा तो 1 गुना, आधा गुना 1 गुना। ये 10 से 15 तो 1.5 गुना, आधा आधा गुना बढ़ते जाता है। 15 से 30 तो 2 गुना, 30 से 75 तो 2.5 गुना। तो 75 से आगे बढ़ेगा तो 3 गुना होके, तो 75 का 3 गुना 225। तो लिख दीजिए 225 जहां हो। ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका ये भी गलत था, जिस बच्चे का सेट आया। अब यहां से उधर तो रीजनिंग में मिला हुआ कुछ मैथ था, अब यहां से सिस्टमैटिक मैथ है 2-4, इसमें रीजनिंग है। 6 अंकीय संख्या जिसका सभी अंक क्रमागत प्राकृत है। तो क्रमागत प्राकृत तो केवल यही नहीं कि 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। कोई 2 से शुरू करता 2 3 4 5 6 7, कोई 3 से शुरू करता 3 4 5 6 7 8। हमेशा किससे विभाज्य होगा? तो ये रहेगा तब तो 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी। लेकिन जैसे मान लीजिए ये वाला सीरीज पकड़े तो पता चला 4 से नहीं कट रहा है, 67 है तो 5 से भी नहीं कट रहा है, 67 है तो इवन 2 से भी नहीं कट रहा है, तो एक ही बच गया तो आराम से रंग दीजिए। ऐसे कोई जानना चाहता ना पूरा प्रोसेस से बनाए, तो लगातार जब संख्या होगा तो एक एक का गैप होगा तो एपी होगा। एपी के एन पद के योग का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n तो आपको पता है कि 6 ही पीस लिया है, 6 जब 2 से कटेगा तो 3 बार ही कटेगा, तो 3 से तो जो भी ये रिजल्ट आए 3 से तो गुना होगा ही। ऐसे भी कोई मिला के देख लेता तो यहाँ आया तो 4 से नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 2 से, लेकिन 3 से कट जाएगा। देखिए 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, ये 6 कट गया, 7 5 12 भी कट जाएगा। यहाँ आते 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 कट गया, 2 1 3 कट गया। तो एक डेटा तो ऐसे भी 3 जब नहीं होगा तो एक डेटा तो होगा ही। आगे आइए, ये बिल्कुल बेसिक चेहरा है। अच्छा 6 वर्ष 4% दर पर रखेगा साधारण ब्याज पे तो 6 गुना 4 24% ब्याज मिलेगा। 4% ही 11 साल रखेगा तो 11 गुना 4 44% ब्याज मिलेगा। ब्याज से कह रहा है 7500 कम है तो दोनों ब्याज का डिफर कितना आया 20%। अब 20% आपको दिया हुआ है 7500, आपको पूछा गया राशि मतलब 100%, तो सीधा 5 गुना कर दीजिए, 2 जीरो रह गया 25, अब 35 2 37, तो 37,500। ये बी नंबर विकल्प आपका रिजल्ट हो गया। आगे आइए,
हाँ, तो बार बार कह रहे हैं जो रेगुलर क्लास के बच्चे हैं वो निश्चित रूप से रिप्लाई जरूर करते चलिएगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी जा रहा है जो आपके रेगुलर मटेरियल का हिस्सा ना रहा हो। औसत में 12-12 क्वेश्चन ऐसा कलेक्शन करवाते हैं। 13 पेपर का औसत 40 है। पहला 7 अंतिम 7 का दे दिया है, तो 7-7 कितना हो जाएगा? 14 पीस में 13 पीस हटा देंगे तो बीच वाला आपका निकल जाएगा। तो बीच वाला मतलब 7वां पेपर। तो शुरू के 7 का औसत दिया हुआ है 45, अंतिम 7 का औसत दिया हुआ है 35, तो 7-7 14 पीस में से 13 पीस का औसत है 40, घटा दीजिए, बीच वाला 7वां निकल जाएगा। बढ़िया होगा 7 कॉमन ही, तो ये हो जाता 77, 7 गुना 7 49, 49 4 53, 13 गुना 4 52, 520, घटा देते तो बच जाता 19, और ये रिजल्ट आपका रह गया ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर एलिगेशन का पहला पैटर्न पहले ही कहे थे, 3 सवाल था, एक पीछे हो गया, एक यहाँ है, एक और होगा। 2 समान प्रकार के ग्लास हैं, तो सेम साइज का ग्लास है, 1/3 1/4 दूध भरा हुआ है, और उन्हें पानी से भर दिया जाता है। मतलब 3 में से 1 दूध है तो पानी 2 डाल के भर दिया, 4 में से 1 दूध है तो पानी 3 डाल के भर दिया। समान है तो कीजिए समान, ये 4 है तो इसको 4 से गुना, और ये 3 हो रहा है 3 से गुना कर लेते हैं, तो ये 4 और 8 हो गया, ये 3 और 9 हो गया, ये हो गया 7 और 9 7 9 8 17। किस अनुपात में होगा दूध पानी? तो 7-17 के अनुपात में, और ऑप्शन नंबर ए आपका रिजल्ट हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक इस क्वेश्चन में एरर आ गया था, गलत था। तो गलत क्वेश्चन अगर बाय द वे आता है तो चैलेंज का चूंकि ऑप्शन है, इसलिए आपको चाहिए कि कोई भी विकल्प ना रंगे तो बेहतर है। 10 पर x दिया हुआ 125, अब पूछा है 10 पर -2x क्या होगा? इसको जरा ऐसे लिख सकते हैं कि 10 टू द पावर x, उस पर पावर -2। ये 125 है, तो 125 के ऊपर पावर गया -2, माइनस पावर मतलब बेस पलट जाएगा, 125 पर पावर 2 हो जाएगा। 1/12,625 होता, जो कि कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र इकलौता क्वेश्चन ये था जो क्वेश्चन में एरर था, बाकी टोटल का टोटल परफेक्ट था। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन को वनडे में छोड़ के आ जाना चाहिए, 100% मार्क्स मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, तो देखते चलिए एलिगेशन में। रिक्शा, साइकिल, रुपया पैसा बांटना, लड़का लड़की बांटना, चिड़ियाघर में से 2 पैर वाला 4 पैर वाला जानवर बांटना, भरपूर क्वेश्चन होगा। इक्वेशन से भी कहते होंगे, एलिगेशन सबसे बेहतर है। करे कुछ शेर है तो 4 पैर वाला, कुछ तोता है तो 2 पैर वाला। शेर 15 है, एलिगेशन से बनाते तो कहते 15 हो शेर होता तो 15 गुना 4 पैर होता तो 60 पैर होता। 15 का 15 हो तोता होता तो 2 पैर तो 30 पैर, कुल मिला के 50 पैर। ये हो गया एलिगेशन का तरीका। इधर d फॉर 20, इधर d फॉर 10, रेशियो में ढाल देते 2:1। अब 15 पीस को बांट देते, 3 भाग 15, 1 भाग 5, तो 2 भाग 10, 1 भाग 5। शेर पूछा है तो 10। कोई कहेगा ना हम इक्वेशन बनाएंगे, मान लेते हैं x शेर है, तो 15 माइनस x बचेगा तोता। शेर में 4 पैर प्लस तोता में 2 पैर, कुल मिला के 50 पैर। सॉल्व कीजिए, 4x में 2x घटा 2x, ये 30 उधर घटता तो 20, x का मान हो जाता 10। तो कोई कहेगा ना हम इक्वेशन से ही बनाएंगे, तो इक्वेशन से भी। कोई कहेगा ना हम 2 वेरिएबल इक्वेशन से बनाएंगे, तो ये भी बना सकते हैं। मान लिया x शेर है, y तोता है 15, शेर में 4 पैर तो 4x, तोता में 2 पैर तो 2y, कुल मिला के हो गया पैर 50। अब पहला को 2 से गुना करके नीचे में ऊपर को घटा दीजिए, तो 2y कट जाता, 4x में 2x घटता 2x, 50 में 30 घटा 20, तब x का मान 10, तब शेर की संख्या 10। तो आप चाहते तो 2 वेरिएबल इक्वेशन से भी बना के इसको निकला जा सकता था, तो ज्यादा रिसर्च नहीं करना है। ये फिर बेसिक बच्चा वाला बंटवारा है।
परसेंटेज का बेसिक में ही इस सब बेसिक बंटवारा बेसिक रेशियो को हटा देते हैं। जो कहा लिख दीजिए। का बी का 4/15 का मतलब गुना, 1 मिनट, ए का है, ए का 4/15, अब बी का 2/5 बराबर है। काटिए, 5 से कट जाएगा 3 बार और 2 से कट जाएगा 2 बार। ए बटा बी करते इधर, तो ए बटा बी तो हो जाता 3/2। बटा मतलब अनुपात, अनुपात मतलब बटा। अब कुल 1210 को बांटना है तो बांट दीजिए। 5 से भाग दिए, 2 4 2 242। पूछा है बी का हिस्सा, तो 242 का डबल 484, और आराम से रंग लीजिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये भी तो बच्चा वाला टाइम एंड डिस्टेंस का है। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी को पार कर रहा है। आदमी पार करना मतलब खुद की लंबाई, तो दूरी हो गया 200। चाल दिया हुआ है 40 का, कितना समय लगेगा। लेकिन ये किलोमीटर बराबर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। 5/18 से गुना 18 ऊपर जाता, 40 गुना 5 200, 200 कट गया का मतलब 18 सेकंड में पार कर जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी को रंग के आ जाते हैं, तो डी हो गया। नेक्स्ट चेहरा है। इक्वेशन का 4 पैटर्न था। पहला पैटर्न से कोई भी सवाल नहीं था कि 2 अंकीय संख्या अंक पलटने से बनी संख्या 3 अंकीय, इससे नहीं था। बाकी तीनों पैटर्न से एक एक सवाल पूछा हुआ था। तो एक संख्या को 4 से गुना करने को कहा गया, के बजाय गलती से 4 से भाग दे दिया। मान लीजिए संख्या एक ही है, तो 4 से गुना करने को कहा गया, तो लिखने को कहा गया 1 गुना 4 4, और लिख दिया 1/4। इधर क्रॉस कराइए तो 16 के बदले 1 लिखा, कितना कम लिखा 15, किसको कम लिखा 16 को। प्रतिशत गुना 100, 4 से कट जाएगा 4 बार, 4 से 25, 25 गुना 15 250, 125 375/4, 9 बार में 36, 1 3 बार में 12, 3 7 बार में 28, 5, तो 93.75% और ऑप्शन नंबर डी आपका रिजल्ट हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यह एरिया वर्ग का दिया हुआ है 49 हेक्टेयर। अब बताए होंगे 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है। 1 हेक्टेयर स्पेशली कॉपी बनवाते हैं 10,000 वर्ग मीटर। तो 49 हेक्टेयर मतलब 49 पे 4 जीरो। अब भुजा निकालना हो तो क्या करते, वर्गमूल निकलते। तो 49 है और 4 जीरो हो गया, इतना वर्ग मीटर। वर्गमूल निकालते तो 49 का 7 और 2 जीरो, तो 700 मीटर भुजा हो गया। अब करा 21 रुपया 50 पैसा की दर से वार लगाना है। तो वार कहाँ लगाएगा, वर्ग है तो वर्ग के चारों ओर मतलब 4 है, तो 4 और ए मतलब 700। अब कैसे लगाना है, 21 रुपया 50 पैसे की दर से। इसको कर ही लीजिए, तो 700, 21 गुना 4 84 और 2 86, 2 जीरो रह गया, 6 गुना 7 42, 4 8 गुना 7 56, 4 60, तो 60,200 ऑप्शन नंबर सी। आराम से रख के आ जाते। नेक्स्ट चेहरा है नंबर सिस्टम का। जब इंट्रोडक्शन बता रहे होते हैं तो इंट्रो के ही लास्ट का 4 लास्ट में इस ग्रुप की चर्चा करते हैं। हाँ, बस अंतर यह है कि आपके मटेरियल में है 3 अंकीय कुल कितनी संख्या, 5 अंकीय कुल कितनी संख्या। इसमें लिखा है 100 और 1000 के बीच। तो 100 और 1000 के बीच, 1000 के बीच मतलब 999 तक, और 100 से 999 तक सबका सब क्या है, 3 अंकीय ही ना सब संख्या है। तो डायरेक्ट नहीं लिखा 3 अंकीय, हम लिखते थे 3 अंकीय कितनी, 4 अंकीय कितनी। इसमें सिर्फ थोड़ा सा भाषा जरूर बदल दिया है कि 3 अंकीय। तो के 3 बॉक्स खड़ा कर दीजिए, 3 अंकीय बनाना। अब सैकड़ा के जगह 0 तो चिपका नहीं सकते, तो कुल विकल्प 1 2 3 4 5 विकल्प है। इस जगह को 5 तरीके से सजा सकते हैं। अब अगर अगले में जाते हैं तो कोई ना कोई, अब तो फ्री हो गए, कोई भी हो सकता है, तो कुल 6 विकल्प है, कोई ना कोई एक यूज हो गया, तो अब आगे बचा हुआ कितना विकल्प रहेगा, 5 विकल्प।
फिर कोई ना कोई एक यूज हो गया तो आगे बचा हुआ कुल विकल्प कितना 4, और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहते बिना कॉम्बिनेशन में गए हुए 5 गुना 5 25, 25 गुना 4 100, तो बिना कॉम्बिनेशन का आराम से निकल जाइए बॉक्स भर के। ठीक है, आगे आइए। अगला है 12 प्रश्न है, जब दो भाग अर्थात 1 और 2 में विभाजित किया जाता है तो भाग 1 में 5 क्वेश्चन है, भाग 2 में 7 क्वेश्चन है। प्रत्येक भाग से कम 3 प्रश्न चुनता है, कुल 8 प्रश्न बनाना है। तो अच्छा कैसे कैसे चुन सकता है? इसमें से 3 पीस, इनमें से 8 पूरा करने के लिए 5 पीस, इसमें से 4 पीस तो इससे भी 4 पीस, इससे कर दिया 5 पीस तो इससे 3, और 3 से नीचे गिरना नहीं चाहिए कोई। तो कुल चुनाने का तरीका क्या होगा? चयन का तरीका 5 में से 3 चुना और 7 में से 5, अथवा प्लस डालते जाइए। 5 में से 4 चुना तो 5C4, और 7 में से 4 चुना, अथवा 5 में से 5 चुना 5C5, 7 में से 3 चुना 7C3। अब तो कॉम्बिनेशन सॉल्व करने आता ही है। 5C3 है का मतलब 5 को 3 स्टेप, या एक ध्यान रखिएगा NCR को जब मर्जी हो तो NCN-R भी लिख सकते हैं। तो 5C3 कहिए या 5C2 कहिए, 5 3 का डिफर 2, इसका डिफर तो 7C2 7 5 का। 5C4 कहिए या 5C 5 4 का डिफर 1, इसको 7C3 कहते हैं। ये 5C 5 में 5 घटा 0, इसको 3 ही रहने देते हैं क्योंकि आगे 4 हो जाएगा तो और महंगा होगा। अब कैलकुलेट कैसे? तो 2 लगा हुआ है तो 2 स्टेप इसको नीचे ले जाइए, 5 4, अब बटा फैक्टोरियल 2। 7 है तो 2 स्टेप नीचे, तो 7 6 बटा 2। NC1 तो n ही रह जाता है, इसको 3 स्टेप नीचे तो 7 6 5, नीचे फैक्टोरियल 3 मतलब 6। NC0 तो 1, इसको 3 स्टेप तो 7 6 5 बटा फैक्टोरियल 3 मतलब 6। अब काटिए, ये 2 से कटा तो यहां रहा 10, 2 से कटा 3, 7 गुना 3 21, यहाँ आइए 6 6 कट गया तो 25 गुना 7 175, 6 6 कट गया, 7 गुना 5 35, 175 35 210, ये भी 210, तो 210 210 मिलके 420, तो 420। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव डेटा रहा। आगे आइए, करे त्रिभुजाकार खेत है, परिमाप 300 है। अच्छा, सब भुजा जोड़ के परिमाप कहलाता है। तो 7 5 12 3 15 भाग 300, एक भाग कितना होता 20, तो अलग अलग भुजा हो जाता 20 गुना 3 60, 20 गुना 5 100, 20 गुना 7 140। अब त्रिभुज का एरिया चाहिए तो इसके लिए S चाहिए, तो जोड़ते हैं तो 200 एक 300, 300 का आधा 150। S क्या होता है? A प्लस B प्लस C बाई 2, तो सबको जोड़ के 2 से भाग S। अब ट्रायंगल का एरिया तो रूट अंडर S माइनस A तो 60 घटता तो 90, S माइनस B तो 50, S माइनस C तो 10। अब कॉमन ले लीजिए, ये तो हो गया 900, 900 का वर्गमूल तो 30, दोनों में से 50 कॉमन ले लेते हैं एक बार, तो यहाँ 3 बच जाएगा रूट 3, तो ये हो गया 1500 रूट 3, तो 1500 रूट 3 ऑप्शन नंबर सी। आराम से रंग के आ जाइए। अगला चेहरा है, फिर सीरीज है, इस बार कर है गलत को चुनिए। गलत बताना है कौन सा इसमें से गलत है। अब बड़े से छोटे की तरफ चला है तो छोटा से अटेम्प्ट लेना बेहतर कहा जाता है। लगभग 2 गुना चल रहा है, 14 दुना 28, लेकिन 4 कम हो जा रहा है, 24 दुना 48, फिर 4 कम हो रहा है, 44 का डबल 88, फिर 4 कम हो रहा है, 84 का डबल 168, फिर 4 कम हो रहा है, तो 164 का डबल 328, 4 कम होता तो यहां अगर 324 रहता, जरा मिला लेते हैं,
तो इसका 2 गुना करते तो होता 648, 4 कम तो संतुष्ट हो रहा है। तो ये वाला गड़बड़ चल रहा है तो 328 गड़बड़ चल रहा है। इसके जगह सही क्या होता, तो सही होता 324। तो पीछे से 2 गुना करके 4 कम, 2 गुना करके 4 कम, यही उल्टा चलते तो आधा करके 4 अधिक, आधा करके 4 आधा करते तो 2 अधिक, आधा करके 2 अधिक वाला फेज। तो सीधा चलते तो आधा करके 2 अधिक, और उल्टा चलते तो 2 गुना करके 4 अधिक करते चले जाना। यही सीरीज था। ये लॉजिकल क्वेश्चन था। एक घड़ी 5 सेकंड में 6 बार बजती है, और 10 सेकंड में कितनी बार? एक नजर में तो सीधा लगता है 5 सेकंड में 6 बार, तो 10 सेकंड में 6 दूना 12 बार। रखना चाहिए था इस टाइप के क्वेश्चन में 12 भी ऑप्शन, रखता है तो ज्यादातर बच्चा टिक लगा देता है। ठीक है, 5 सेकंड में 6 बार बजा, तो छठा बार तो 5वां सेकंड पे आके बजा, मतलब बीच के ड्यूरेशन में कुल कितनी बार बजता है? 5 बार। तो फिर आगे भी 5 सेकंड के बीच के ड्यूरेशन में 5 बार, तो 5 बार आगे बजेगा, 5 बार पीछे बजेगा, अब बीच में 1 बार बजा हुआ है, तो यही होता था। यहां तक पहुंचते थे 6 बार, तो आगे 5 बार, 6 5 11 बार। ये लॉजिकल चेहरा हो गया। फिर एक सीरीज है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अल्टरनेट देखिए, 2 टर्म गायब है। इसको देखिए, 2 2 4 4 2 6, तो 6 2 8, ये तो कंफर्म हो गया 8 होगा। अब इधर आइए, 15 से 3 कम हो गया, 12 से 5 कम हुआ, तो अब इससे 7 कम होगा, तो 7 से 7 कम कहाँ जाएगा? 0, 8 0, और आराम से रन के आ जाइए। कुल 6 सीरीज का क्वेश्चन था। परसेंटेज पढ़े होंगे तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का चेहरा है तो बेसिक। एडिशनल से बना, मल्टीप्लिकेशन नहीं एडिशनल, 60% खर्च करता है। 60% का मतलब 3/5 खर्च, तो 5 रुपया कमाता है तो खर्चा 3 करता है, बचाता होगा 2। ये सेविंग है, ये खर्चा है, ये इनकम है। अब करें, आय 15 बढ़ गया तो इसको 15 से गुना कीजिए, खर्च 5 बढ़ गया तो 5 से गुना कीजिए। सेविंग पर इफेक्ट पूछा है, एक्स कहिए। 15 गुना 5 75, 75 में 15 घट गया तो 60, 60 में 2 से भाग तो 30, और आराम से रंग के आ जाइए 30%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चेहरा है फिर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म परसेंटेज का। रेडियस 10% बढ़ा तो 1/10 बढ़ा, तो 10 से गया 11। एरिया, तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट डेटा यूज नहीं करते तो आर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 था, 11 का स्क्वायर 121। 100 से 121 हुआ का मतलब क्या हुआ? 21% वृद्धि। कोई कोई इसका ट्रिक भी पढ़ते हैं, 2x अब प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100 करके, तो 10 दूना 20, 100/101, 20 1 21। लेकिन आदत इसी का पकड़िए, क्योंकि 10% है तो तुरंत कर लीजिएगा। यही कर देता आपका, मान लीजिए 14.28%, तो पसीना छूट जाता। ठीक है, तो इसलिए आदत रेशियो का पकड़िए तो बेहतर रहेगा। हालांकि रेगुलर बैच में तो सबको रेशियो का ही आदत बताते हैं। ये बेसिक एवरेज का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है बच्चा वाला, लेकिन पूछता बराबर रहा है, इसलिए ढूंढिएगा तो शायद डेटा भी वही मिल जाएगा। एबीसी का औसत 50 है, जिसमें ए और बी का औसत 55 है, तो योग 55 का डबल 110। बी और सी का 43 है, तो 43 का डबल 86। और सब मिला के ए बी सी का तो 50 का 3 गुना 150। अब पूछा गया है बी का वजन, तो कोई बनाना होता, किसी का इच्छा होता कि ना हम ऐसा बनाएंगे, पहला दूसरा जोड़ लेंगे और उसमें तीसरा घटा देंगे, तो ये एक कट जाता, एक बार बी एक बार सी, बी निकल जाता। 196 में 150 घट जाता, तो 196 में 150 घट जाता तो 46। तो ऐसे करके रंग लेता। कोई कहेगा नहीं हम ऐसा करेंगे, इसमें से ये भी हटा लेंगे तो 110 हटाएंगे 40,
अब कौन आया 40, तो ए भी हटाए तो सी आ गया 40, और सी यहाँ चिपका देते 40, तो 40 घटेगा तब बचेगा 46, तो बी का मान 46। तो अलग अलग स्टाइल में इक्वेशन को सोचा जा सकता है, सोचने का रूल अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं। फिर आइए रेशियो में, एक अनुपात में कुछ जोड़ने घटाने पर दूसरा अनुपात आता हो तो रेशियो रूल, वहां पर आई व्यय वाला एक ग्रुप में होगा, दूसरे ग्रुप में एज वाला होगा, तीसरे ग्रुप में संख्या वाला कलेक्शन होगा। तो वहां से भी दो क्वेश्चन है, एक यहाँ है एक और कहीं आगे होगा। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की 4 गुनी है, तो बेटा 1 का है तो पिता उसका 4 गुना है, 4 का है। 5 साल पहले 7 गुना था, तो 7 गुना था 1 का बेटा तो 7 का। 5 साल पहले तो दोनों में 5-5 घटाते हैं, क्रॉस डिफर, तो ये 4 ये 7 का डिफर 3 अनुपातिक राशि x, इधर 35 और 5 का डिफर 30, 3 से कट गया x का मान 10। पूछा है व्यक्ति की वर्तमान आयु, तो 4x मतलब 40। हाँ, अब वो बच्चे जो रेशियो का यूज नहीं करते होंगे तो वो अपना इक्वेशन बनाइए कि पिता 4x का है, बेटा 1x का है, करे 5 साल पहले, तो इसमें भी 5 घटाएंगे, इसमें भी 5 घटाएंगे, और तब करे पिता 7 गुना है बेटा का, 1 है तो ये 7 है। अब क्रॉस करके x निकाल के 4x निकालिए। तो जो इक्वेशन बनाते होंगे ऐसे करके बनाइए। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3/5 है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य खरीदा अगर 3 में है तो विक्रय मूल्य क्या है 5 है। बेसिक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, तो लाभ कितने का 2 बटा लागत 3, अब प्रतिशत गुना 100, 6 2/3, तो लिख दीजिए 66.2/3%। होगा क्या लाभ, तो विक्रय मूल्य क्रय का 5/3 है तो खरीद। हाँ, कुछ को इसमें भी 3 5 5 3 में दिक्कत होता है, तो लिखते ऐसे विक्रय क्रय का 5/3 है। अब तो दिखता क्रय बटा विक्रय, तो ये 3 ऊपर आता 5 नीचे, तो 3/5। हालांकि जो नीचे है जिससे तुलना है वो नीचे होता है। मिक्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। निश्चित व्यक्ति की संख्या 60 दिन में। मिक्स प्रोपोर्शन क्या कहता है, आदमी की संख्या और समय ऊपर लिखिए तो x व्यक्ति 60 दिन में। 8 अधिक व्यक्ति होता तो अगला सिचुएशन में x + 8 व्यक्ति होता, और 10 दिन कम में पूरा होता। तो पहले 60 दिन, तो अब 10 दिन कम मतलब 50। 1 1 0 ऐसे कटा, 6x में 5x घटा 1x, 8 गुना 5 40। कितने व्यक्ति वहां थे पहले से, तो थे कितने, तो 40। आराम से बी को रंग के आ जाते। नेक्स्ट चेहरा है टाइम एंड डिस्टेंस का, ये भी बेसिक सवाल है। 5 के चाल और 6 के चाल से चलता है 2 व्यक्ति, 4 घंटे के पश्चात कितनी दूरी होगी। अब दोनों कैसे चले, तो विपरीत। अब विपरीत में चाल जोड़ देते हैं तो 6 5 कितना 11 का चाल, और 4 घंटा चलेगा तो 11 गुना 4 44 किलोमीटर। तो ये भी हो गया बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट में आइए, 2 क्रमागत संख्या के वर्गों का अंतर 59 है। तो इक्वेशन का एक क्वेश्चन पीछे हो गया था, ये है इक्वेशन का पैटर्न 1 से पहले कहे एक भी क्वेश्चन नहीं था, पैटर्न 2 से एक था, एक पैटर्न 3 से था, तो तीसरे पैटर्न की कहानी है। ए भी 2 संख्या है तो उसके वर्गों का अंतर 59 है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं a + b × a - b बराबर हो गया 59। अब करें क्रमागत संख्या है, तो क्रमागत कोई होगा, जैसे 17 है तो 18 होगा, 25 है तो 26 होगा, 29 है तो 30 होगा। तो क्रमागत के बीच का डिफर हमेशा कितने का आता है 1 का। तो इसका मतलब इस जगह का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, 1 से भाग दे दीजिए तो a + b का मान क्या हुआ 59। अब 21 को ऑप्शन में तो ये भी मिलके 59 हो ही रहा है, तो रंग दीजिए आराम से, 30 और 29 मिलके 59 हो रहा है। किसी का मन होगा कि ना हम पूरा सॉल्व करेंगे, हो सकता है 2 जगह दे देता। तो अगला तो ये इक्वेशन आपको पता ही है कि ए और बी का डिफर 1 हुआ, जोड़ लिए तो 2a = 60, तो ए का मान 30, ए 30 रख दिए तो बी का मान 29। लेकिन जब 59 योग एक के जगह हो रहा है तो काहे के लिए बैठ के समय बर्बाद कीजिएगा। आइए पार्टनरशिप का भी,
जहां से शुरुआत होता है वहीं पर क्वेश्चन खत्म था। पार्टनरशिप में क्या बताते हैं, वन लीनियर टॉपिक है। किसी भी व्यापार में लाभ का बंटवारा पूंजी और समय के गुणनफल के रेशियो में होता है। तो पूंजी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो पूंजी समय गुना करते जाइए। तो 2 पूंजी या 4 समय तो 4 दूना 8, 3 पूंजी 5 समय तो 5 तिहाई 15, 5 पूंजी 6 समय तो 6 गुना 5 30, तो 8 15 30 के रेशियो में लाभ का बंटवारा होगा और आराम से रंग के आ जाते हैं ये नंबर। आइए नेक्स्ट करे, एक मूलधन को एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर रखा गया। ठीक है, अब दर 3% अधिक होता तो जो बेसिक पढ़ेंगे उसको कोई टेंशन नहीं होगा। 2 साल 3% ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा हुआ, 6%। अब वो हो गया 300, 1% की जरूरत होती 50। अब मूलधन का मतलब 100%, तो 100 से गुना कर दीजिए तो कितना हुआ 5000, और आराम से रंग के आ जाइए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चेहरा में आइए, रुपया 12 का योग 30 सिक्कों द्वारा किया गया। तो 12 रुपया जो जमा किया वो 30 पीस सिक्का को जमा करके किया, जिसमें 50 पैसा वाला है और 25 पैसा वाला सिक्का था। तो 2 प्रकार के सिक्कों की संख्या बतानी है। इक्वेशन भी बना सकते हैं लेकिन बेहतर होगा एलिगेशन। मान लेते 30 का 30 सिक्का 50 पैसा वाला होता, तो 30 सिक्का 50 पैसा वाला मतलब 15 रुपया बनता। 50 पैसा मतलब हाफ रुपया, तो 30 गुना हाफ का मतलब 15 रुपया। अगर 30 पीस सिक्का 25 पैसा वाला होता 1/4 से गुना तो 7.5 रुपया जमा होता। अब कुल जमा कितना हुआ तो 12 रुपया। क्रॉस डिफर कराइए तो इधर 3, इधर डिफर आपका हो गया 4.5 का। दशमलव हटाते 1 0 डालते, 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, 3 2 के अनुपात में संख्या बटा हुआ होगा। 30 पीस बांट दीजिए, 5 भाग 30 तो 1 भाग 6, 3 भाग हो गया 18 और 2 भाग हो गया 12। तो 18 पीस 50 पैसा वाला 9 रुपया, आई 12 पीस तो ये 3 रुपया, कुल मिला के 12 रुपया पूरा होता। तो ये एलिगेशन से निकल जाते। हाँ, किसी का मन होता कि ना एलिगेशन नहीं लगाएं तो इक्वेशन से भी बना सकते हैं। और कहानी रेगुलर में सब कहानी करते रहते हैं कि बाय द वे, अगर दिमाग में एलिगेशन एट ए टाइम नहीं आया तो सेकेंडरी दरवाजा हमेशा खोल के रखना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिस के दौरान कहते हैं कि इतना आदत बना लीजिए कि बाय द वे का नौबत ना आए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुनाव का भी क्वेश्चन, इलेक्शन का भी। तो कहां से उठाया, जो बिल्कुल बच्चा वाला था जहां एकदम शुरुआती दौर होता है। करे विजेता 70% प्राप्त किया, 1600 से जीता, कोई मत अमान्य नहीं हुआ। तो इसका मतलब विजेता जब 70% लाया है तो हारने वाला 30% लाया होगा। जीत हार कितने से हुआ होगा, 40% से, जो कि है कितना 1600। तो 1% का मतलब 40, और चुनाव में डाले गए मत तो कुल मत मतलब 100%। तो 100% तो 100 से गुना कीजिए तो 4000, और ऑप्शन नंबर डी को रंग के आ जाते। नेक्स्ट सवाल है, संख्या में 20% वृद्धि की जाती है फिर 20% कमी की जाती है। बेसिक परसेंटेज में ही पढ़ाते होंगे। हाँ, कोई कोई ट्रिक भी पढ़ के जाता है कि 20 बढ़ा तो +20, 20 घटा तो -20, फिर कह रहा है कि प्लस इंटू माइनस माइनस, 20 गुना 20, 400/104। अब ये कट गया तो 4%, कमी हुआ तो कमी कितने का होगा तो 4%। हम ट्रिक नहीं लिखाते इसलिए कि 20% वाला में काम दे देगा, यही कर देता 16.2/3%, 14.28%, तो माथा दर्द होता। तो 20% बढ़ाया, 20% 1/5 बढ़ाया तो 6/5। अब 20% कम किया तो 1/5 कम तो 4/5, मतलब 25 देता था तो उसको किया 24। कितना कम किया, 1, किसको किया 25% गुना 100, कट जाएगा 4%, तो 4% की कमी हुई। इसकी खूबी क्या होती है कि ट्रिक में है कि अगर डेटा अगर थोड़ा भी लेंदी किया ना, कि कर दिया मान लीजिए 22.22% बढ़ा, ठीक है, 27.27% घटा, पता चलेगा ये भी ही करते करते पसीना छूट जाता है। ठीक है, तो डेटा कोई भी रहे बेहतर होगा। अटेम्प्ट भिन्न से लीजिए।
ये भी बच्चा वाला है लाभानी का। 350 का रेडियो है। अब मुरम्मत पर 100 खर्च किया तो वास्तविक लागत क्या होता है, खर्चा भी उसमें जुड़ जाता है। तो 350 था, 100 बढ़ गया 450। और 40% लाभ पर बेचेगा, 40% 2/5, और लाभ पे बेचेगा तो 5 का समान 7 में। 5 से कट गया 90, 90 गुना 7, 9 गुना 7 63, 630। और ऑप्शन नंबर सी को रंग के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो मान लीजिए खरीदा होगा 100 में, 20% अधिक है तो लिखा होगा 120। अब 10% छोड़ दिया तो इस पर 10% मतलब 12 रुपया छोड़ देगा तो बेचेगा 108 में। पूछ रहे उसका लाभ क्या होगा, तो 100 का सामान 108 में बिका तो 8 का लाभ हुआ। परसेंटेज में कहते तो 8%। तो ये एक्चुअल में कहा जाए तो ये भी क्वेश्चन गलत होगा, लेकिन इसको विभाग नहीं मानने को तैयार होगा। 8 रुपया कहीं से नहीं लिख सकते हैं लाभ होगा, ये लगता होगा कि हो तो गया 8 रुपया, तो क्वेश्चन में तो 100 रुपया नहीं दिया हुआ था। हाँ, 100 का वस्तु रहता तब 8 रुपया होता, यही 200 का वस्तु होता तो 16 रुपया लाभ हो जाता, 300 का वस्तु होता तो 24 रुपया लाभ हो जाता। तो दाम चूंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो रुपया ना होकर के होना चाहिए था 8%। लेकिन इस पर विभाग कोई क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता है, अक्सर छोटा छोटा टेक्निकल इशू पर। आगे है, चीनी मिट्टी का बर्तन जिसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 15 और 12% दो क्रमिक बट्टा दिया जाता है। तो डिस्काउंट का बिल्कुल बेसिक वाला पहला ही ग्रुप। तो विक्रय मूल्य 3740 है। अब पूछा है अंकित, तो कुछ भी तो लिखा होगा, एक्स लिखा होगा। 15% छोड़ दिया तो बचा 17/20। 15% 3/20 छोड़ा तो 17/20। अब 12% छोड़ा तो 3/25 छोड़ा तो बचा 22/25। ये कितने का है, 3740। काटिए, 2 बार में 34, 2 बार में 34, 220, 22 से कट गया 10 बार। ये 25 गुना 2 50 पर 1 जीरो 500, और 500 गुना 10 का मतलब 5000। तो लिखा हुआ प्रिंट रेट क्या रहा होगा, 5000, और आराम से भी को रंग के आ जाते। आइए नेक्स्ट सवाल, अमृता ने बैंक से 6% दर से 2 वर्ष 6 महीना मतलब 2.5 साल के लिए, तो 2 वर्ष रखता 6×2 12%, आधा साल में 3 तो 12×3 15% ब्याज मिला। ये ना ब्याज मिलता। अब 6500 उधार लिया तो मूल राशि दिया हुआ है 6500, तो मूल राशि मतलब 100%, तो 1% इतना। अब करे उसके द्वारा अदा की गई राशि, तो ब्याज 15% देगा तो अमाउंट अदा करेगा तो 115%। अब काट लीजिए, 0 0 कट गया। 5 गुना 5 25, 5 से शुरू, एक के को इकाई है तो काहे के लिए गुना कीजिएगा, बाकी सबका इकाई 0 है। आगे आइए, 15,000 की राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा, 3 वर्ष रखा। ट्रिक निकल जाइए, 3 साल है तो यूज कर दीजिए 3 3 1 331। अब 4% का मतलब 4/100। तो पहला साल राशि का 4/100 कीजिए तो 100 से भाग 2 जीरो कटेगा, 15 गुना 4 60, 1 जीरो 600। अगला साल इसका 4/100 करते तो 6 गुना 4 24। अगला साल इसका 4/100 तो 24 चौका 96/100.96। और सबको जोड़ लीजिए, 600 गुना 3 1800 ब्याज, 24 गुना 3 72 ब्याज, इधर 96 पैसा ब्याज, तो 1872 रुपया 96 पैसा। ऑप्शन नंबर सी, आराम से रंग के निकल जाइए, सी आई। अगला क्वेश्चन है, मोहित ने कमल से 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर धन उधार लिया, 2 वर्ष बाद इतना चक्रवृद्धि ब्याज अदा किया, तो 2 वर्ष 5%। परसेंटेज में ही बदल के निकल जाइए, ज्यादा बढ़िया है। 5 का 2 वर्ष के लिए होता है R² और 2R, तो 5 का डबल 10, और 5 का स्क्वायर 25/100, 10.25%। ब्याज दिया हुआ है तो 768.75। ये हो गया आपका 10.25%, 1% इतना। उधार लिया गया धन मतलब 100, दशमलव कट गया। अब काटिए, 25 से ही काटते हैं, 41,
25 से काट लेते हैं। हाँ, कोई कहेगा कि हम डीएस से निकल जाएंगे, तो ये भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बैठ के गुना कीजिए ही, डीएस से ही निकलते हैं। ऐसे पहले एक बार काट देते हैं। 25 से 3 बार में 75, 1, 18 नहीं कटा, 0, 7 बार में 175 तो 12, 5 बार। 41 से काटिए, 7 बार में 287, 20 बचा 205, 5 बार में 75 गुना 100 हो गया 7500। पूरा काट के लिखे थे, ये हो गया। कोई कहता कि ना हम डीएस यूज कर लें, तो वो भी कर सकते हैं। आगे डीएस मतलब डिजिटल सम। करे 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या ये थी। अच्छा देखिए, ऑप्शन पर नजर दौड़ाइए। 16, 70, 76 है, 75 है, मतलब 16, 70 सब में है, 73, 74, 75, 76 है। तो अगर डीएस से भी बना दे तो काम चल जाएगा। डीएस देखते चलिए, सबका अलग अलग होगा। 6, 1, 7, 7, 14, 9 हट गया 5, 7, 5, 12, 9 हट गया 3, 3 3, 6। ये 1 बढ़ा तो इसका डीएस 7, 1 बढ़ा तो 8, 8 है 1, 9, 9 में 9 हट गया 0। अब तब प्रोसेस से ही बनाइए। 15,000 था, नहीं 1,50,000। पहले बढ़ा 2% तो 102/100, फिर बढ़ा 4% तो 104/100, फिर बढ़ा आपका 5% तो 105/100। नीचे वाले का डिजिटल सम तो एक ही रह जाएगा। ऊपर ये 5 है 1, 6 हो गया। डिजिटल सम मतलब अंक जोड़ के 2, 1, 3, यही गुना किए 18, 18 में 8, 1, 9 हट गया तो 0। डीएस 0 होता, आंसर ए होता। रंग के निकल जाइए। पूरा गुना काहे के लिए कीजिएगा, जिनको बनाना होगा गुना कर दीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए, परसेंटेज के ही लास्ट ग्रुप में होगा, बस आपके मटेरियल में वॉशिंग मशीन के जगह पर होगा स्कूटर, डेटा भी वही होगा। तो 22,000 का है, 25% कम होता है 3 साल। 25% का मतलब 1/4 कम होगा, तो 3/4, और 3 साल तक तो पावर 3 कर दीजिए। इसको भी कोशिश कीजिए कि गुना ना करें, तो डीएस से निकल जाते हैं। 3 का क्यूब 27 हुआ, 27 का मतलब 7, 2, 9, तो डीएस 0। जरा डीएस मिलाते हैं। इधर क्या होगा, 9 हट गया, 7, 3, 10, 9 हटा 1, 1, 1, 2, 5, 2, 7 डीएस होगा, तो ये नहीं हुआ। 9 हट गया, 7, 2, 9, 3, 2, 5, 5, 10, 9 हटा 1 डीएस, डीएस 0 चाहिए। यहाँ आते 9 हटा 7, 3, 10, 9 हटा 1, 5, 1, 6 डीएस, ये भी नहीं होगा। यहाँ 9 हट गया, 7, 3, 10, 9 हटा 1, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 4, 9, और 9 में 9 हट गया 0। आंसर भी बन गया। काहे के लिए बैठ के गुना कीजिएगा, डीएस से निकल जाएगी। ये क्वेश्चन तो वो है जो नहीं भी मैथ पढ़ा है वो भी बना लेगा आराम से। 90 सदस्य है, 60 महिला है, बाकी पुरुष है, तो ओमेन हो गई 60, तो पुरुष हो गया 30। अब करें पुरुष और महिला का अनुपात, तो पुरुष महिला का अनुपात हो गया 2:1। 1 मिनट, 60 महिला, पुरुष महिला पूछा है, तो पुरुष महिला पूछा है, तो पुरुष 30 महिला 60, तो रेशियो 1:2। फिर पूछा है पुरुष का कुल सदस्य से, तो पुरुष 30 है और कुल सदस्य 90 है। 30 90 का मतलब 1 3, 1 2 1 3। ऑप्शन नंबर सी आराम से रख के आ जाते हैं। 450 किलोमीटर दूरी की ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया 900 है। ये भी है वही क्वेश्चन जो मैथ पढ़े हो ना पढ़े हो सबसे बन जाना चाहिए। 450 किलोमीटर में 900 रुपया, तो 450 से भाग दिए तो कैसे हुआ, 2 रुपये पर किलोमीटर किराया है, और 550 किलोमीटर जाना है, तो 550 का डबल कितना, 1100 रुपया किराया आएगा। आराम से रंग के आ जाइए। अगला है, ये भी क्वेश्चन वही है जो मैथ पढ़े हो ना पढ़े हो ऐसे भी बना सकते हैं। 48 शब्द हर मिनट टाइप करता है और 30 मिनट लगता है, तो 48 शब्द करके 30 मिनट टाइप करेगा, तो इतना टाइप कर लिया। अब करे 45 शब्द करके टाइप करेगा तो कितना टाइम लगेगा नहीं मालूम, तो x 15 से कट गया 2 बार, 15 से 3 बार, 3 से कटा 16, 16 दूना 32, और 32 मिनट लग जाएगा। तो 3 लगातार क्वेश्चन आपका था, जिसके लिए मैथ पढ़े हो ना पढ़े हो कॉमन सेंस के सहारे भी टिक लगा के निकला जा सकता था। अगला चेहरा आपका है
ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में। ए काम को 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में, तो क्षमता उल्टा होता, इसका 2 इसका 3, काम हो गया 60, वर्क की जरूरत पड़ती तो 60। करे उन्होंने 4 दिन काम किया, तो ये दो काम करेगा, ये 3 तो मिलके 5 काम, और 4 दिन किया तो 20 काम कर दिया, तो बच गया 40 काम। अब करे बी भाग गया, ये बंदा भाग गया, ए करेगा तो दो करके करेगा, तो 40 में 2 से भाग तो 20 दिन, और आराम से शेष काम कितने दिन में ए करेगा, तो 20 दिन, रंग के आ जाते। अगला है, ये भी बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस है। 200 मीटर लंबी रेल है, 100 मीटर सुरंग को पार करता है, तो दूरी कुल कितना हुआ, 300। रेल का गति है 45, लेकिन किलोमीटर बराबर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलते 5/18 से गुना, इतना सेकंड का समय लगेगा। काट लीजिए, 9 से कट गया 5 बार, 9 से कट गया 2 बार, 25 से कट जाएगा 12 बार, तो 12 गुना 2 बराबर 24 सेकंड, और ऑप्शन नंबर बी को रंग के आ जाते। नेक्स्ट चेहरा है पैमाना। जब लॉजिकल होगा तो लॉजिकल का शुरुआती 4 क्वेश्चन इसी से कलेक्शन किया हुआ होगा। नंबर सिस्टम के लास्ट में एक लौता मटेरियल होगा जिसमें लॉजिकल भी मैथ का हिस्सा बनाए हुए होंगे, और वहां पैमाना होगा। अच्छा देखिए, कहे होंगे कि इस रेशियो में बना है तो इसका अपना कोई इकाई नहीं होता है। करे मानचित्र पर 2 शहर 3 सीएम दूरी पर है, तो अगर सीएम ही पढ़ते तो ये अगर 1 सीएम दूरी पर है तो एक्चुअल में होता इतना सीएम। अब अगर बेसिक पढ़े होंगे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर का सफर तय करने में कितना स्टेप नीचे आना होगा, 1 2 3 4 5 स्टेप नीचे, तो 5 जीरो हटा दीजिए, 2 4 5 जीरो हटा देते हैं, तो ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया किसमें, किलोमीटर में। मतलब हुआ कि नक्शा पर 1 सीएम तो रियल में होगा 50 किलोमीटर। अब नक्शा पे 3 सीएम होगा तो रियल में तो 50 गुना 3 का मतलब 150 किलोमीटर होगा, और आराम से सी नंबर ऑप्शन को रंग के आ जाइए। तो रेगुलर मटेरियल का ये भी हिस्सा था। अब ये भी वो क्वेश्चन है तो परसेंटेज, लेकिन इसके लिए भी मैथ की कोई जरूरत नहीं थी। कुल खेले गए मैच में से 24 जीता, और जीत का परसेंट 60 है, इसका मतलब 60% में 60 जीता, और संख्या में 24 जीता। 6 से काट लीजिए 4 बार, तो 10% हो गया 4। अब पूछा कुल मैच, तो कुल मतलब 100%, एक और जीरो चिपका दीजिए 40, आराम से रंग दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये भी बिल्कुल बच्चा वाला है। ए का 36% बराबर बी का 64%, तो परसेंटेज सिंबल ऐसे ही कटेगा। ए बटा बी करते तो 64/36 होता, 4 से कटता 16/9, तो ए बटा बी मतलब ए अनुपात बी, ए अनुपात बी मतलब 16:9, ऑप्शन नंबर ए। परसेंटेज का जहां से शुरुआत होता है वहीं से सवाल समाप्त था। अगला सवाल है, एक दुकानदार 10 रुपए बल्ब से 200 बल्ब खरीदा, प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्वेश्चन में से है। तो 10 रुपए की दर से 200 खरीदा, 5 फ्यूज हो गया, तो 200 खरीदा 5 फ्यूज, तो बेचेगा 195, तो उन्हें फेंकना पड़ गया, तो 195 बेचेगा। 12 रुपए बेचा तो लाभ हानि का प्रतिशत, प्रतिशत पूछे तो रेशियो में जाइए। 200 बल्ब 10 रुपए खरीदा, बेचा 195, और बेचा है 12 रुपए, क्योंकि 5 फ्यूज हो गया। अब काट लीजिए जो जहां कट रहा हो, जैसे 10 ही काटते हैं, 10 हटाए यहां से 5 हटता, 3 बार में 15, 9 बार में 45, 2 हटता 6, और 2 काट लेते थे, यहाँ 100, यहाँ पर 3, मतलब 100 में खरीदा, 9 गुना 3 27, 3 गुना 3 9 2 11, 100 का खरीदा हुआ 117 में बिका, तो 100 में वाला 117 में बिका, तो 100 में 17 लाभ, तो 17% लाभ, सीधा टिक लगा के आ जाते। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, फिर एज से है, तो इससे 2 सवाल था जहां पर रेशियो बैलेंस करना था। फिर वही काम कीजिए, जिनको रेशियो संतुलन आता है, 5:2 का अनुपात है वर्तमान में, 5 वर्ष बाद ये अनुपात 2:1 का होगा,
5 साल बाद मतलब यहाँ भी 5 जोड़े, यहाँ भी 5 जोड़े, क्रॉस कराइए तो 10 और 4 का डिफर 1x, इधर 10 और 5 का डिफर 5, 1x 5, तो दोनों का उम्र, तो इसका 5 गुना 5 25, और इसका 5 गुना 2 10, 25 और 10। जिनको रेशियो रूल नहीं पता होगा तो वो इक्वेशन बनाइए कि राम 5x का है तो श्याम 2x का है। 5 साल बाद तो दोनों में 5-5 साल जोड़ेंगे और तब अनुपात होगा 2:1। तो वो इसको क्रॉस करा के x निकाल के, 5x 2x पूछ रहा है तो वो इक्वेशन से बना के निकल सकते हैं। तो यही था ओवरऑल सेट। मैथ आसान था और समय के हिसाब से समय के अंदर बन जाने वाला चेहरा हुआ करता था मैथ। तो ये था आज के मैथ का सेट। फिर अगला जब भी वीडियो का अगला ज्ञान होगा तो फिर कैसा रहा सेट, उस सेट के डिस्कशन के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का क्रम यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले सेट के साथ। कैसा रहा सेट, और हर क्लास के बच्चे निश्चित रूप से रिप्लाई देते रहिए कि क्या क्लासरूम के मटेरियल की दुनिया से बाहर भी था।